आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट। और सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार ने शुक्रवार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ की है। गुरुवार के जोश के बाद आज बाजार में निवेशक कुछ हद तक सतर्क दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी लगभग 20 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 25,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 25,625 इसका नया स्विंग हाई बन गया है। सेंसेक्स भी 100 अंकों से अधिक चढ़कर 83,600 के पार पहुंच गया है। वहीं निफ्टी बैंक अब अपने ऑल टाइम हाई 57,628 से सिर्फ 200 अंक दूर है, जो बैंकिंग शेयरों में मजबूत धारणा को दिखाता है। आज का दिन बहुत बड़ा है, लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इंडेक्स हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार बंद होने के बाद अपनी सितंबर तिमाही के परिणाम जारी करेगा। निवेशकों की नजरें पूरी तरह रिलायंस के अंकों पर टिकी है, क्योंकि कंपनी की टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करने वाली हैं, जिनमें पॉलीकैब, हैवेल्स इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, आरआईसी, इंडिया मार्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बैंक ऑफ इंडिया और सीएटी जैसी कंपनियां शामिल हैं। बाजार में यह भी चर्चा है कि इन कंपनियों के सेक्टर वाइज प्रदर्शन आने वाले हैं। इन हफ्तों के लिए ट्रेंड तय करेगा। आईटी सेक्टर आज के कारोबार में सबसे कमजोर दिख रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में 400 अंकों से अधिक की गिरावट देखी गई। इसका मुख्य कारण इन्फोसिस और विप्रो के कमजोर अमेरिकी एडीआर प्रदर्शन को माना जा रहा है। दोनों ही कंपनियों के एडीआर गुरुवार रात 2.5% गिरे हैं। इसके असर से आज विप्रो के शेयर 4% तक टूट गए, जबकि इन्फोसिस में भी गिरावट देखी गई। विप्रो के तिमाही नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। कंपनी के मुताबिक Q2 में कुछ क्लाइंट्स के दिवालिया होने से लगभग 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन असर पड़ सकता है। वहीं कंपनी ने बताया कि मार्जिन सुधार में रुपयों की कमजोरी, बेहतर उपयोग दर और प्रोजेक्ट में दक्षता का योगदान रहा, लेकिन बड़े सौदों के निवेश ने नतीजों पर दबाव बनाया। साथ ही Q3 में मौसमी सुस्ती, सीजनल फॉलोअप्स की वजह से आय पर असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि अब तक 2,900 कैंप्स हायर किए गए हैं और अमेरिका में H1B वीजा बढ़ोतरी की कंपनी पर सीमित प्रभाव रहेगा, क्योंकि उसका जो 80% अमेरिकी कर्मचारी स्थानीय है। दूसरी ओर एशियन पेंट्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 4% से अधिक उछले हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि नवंबर में आने वाले इसके नतीजे मजबूत रहेंगे, खासकर फेस्टिव डिमांड और ग्रामीण बाजार की रिकवरी के चलते। मुथूट फाइनेंस के शेयर भी 2% की बढ़त में है, क्योंकि सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें रिकॉर्ड स्तर $4,380 प्रति औंस पर पहुंच चुकी हैं। सोने की ऊंची कीमतों कंपनी के कर्ज कारोबार के लिए सकारात्मक संकेत देती हैं। डिफेंस सेक्टर में भी जोश दिखा। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 1.3% की तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। निवेशकों का भरोसा इस बात पर है कि सरकार की मेक इन इंडिया नीति और निर्यात बढ़ाने की रणनीति इस सेक्टर को लंबी रेस का घोड़ा बना रही है। एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के निर्देशक और सीईओ हेरिन वेद ने कहा कि ब्याज दरों में कमी और जीएसटी रिफॉर्म्स ने ऑटो सेक्टर को नई जान दे दी है। उन्होंने बताया कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही सेगमेंट में बिक्री में सुधार हो रहा है। आईटी सेक्टर में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। एल्केमी कैपिटल ने अपने पोर्टफोलियो में कैपी आईटी टेक, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, फोर्स मोटर्स, पीटीएम और एटर्नल जैसे शेयर शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि फोर्स मोटर्स जैसे स्टॉक्स में मजबूती इसलिए है क्योंकि गल्फ देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक उनके फील्ड सर्वे और डीलर चेक से संकेत मिल रहे हैं कि सीजीसी क्षेत्र में वाहन बिक्री तेजी पकड़ रही है। समीक्षा कैपिटल के फाउंडर और सीईओ भविन शाह ने कहा कि आईटी सेक्टर में उभरते अवसर निवेशकों को 10 से 12% तक के रिटर्न दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तिमाही में आईटी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहे। हालांकि बड़े आईटी स्टॉक्स में अब भी सीमित अपसाइड है, लेकिन छोटे और मिड कैप आईटी शेयरों में बेहतर मौके हैं। उन्होंने कहा कि वे मास्टेक और रेडिगेंटेंट जैसी कंपनियों में निवेश बनाए हुए हैं। बाजार में आज ट्रेडिंग रणनीतियों पर भी ध्यान रहा। कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान ने हिंदाल्को को 770 के स्टॉप लॉस और 800 से 810 के लक्ष्य के साथ खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1370 के स्टॉप लॉस और 1440 से 1450 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय भी दी है।